हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट पे। और स्पेशली यहाँ पे हम डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट की बात करेंगे। एक बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर जो है उसको बक्सर में इनागोरेट किया गया है। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है वहीं मिलेगा। बाकी आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट, वेस्ट टू वेल्थ मिशन, वेस्ट हीट रिकवरी क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर जो है ये क्या है, इसको क्यों बनाया गया है। यहाँ पे पीआईबी के द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्वीट था, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने, क्योंकि कोविड चल रहा है तो वर्चुअली ही इनागुरेट किया गया इस डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर को बक्सर में, बिहार यानी। और डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर जो है इसको इनग्रेट किया गया बक्सर में बाय ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट। तो ये ट्वीट्स जो हैं सेम सेम आप देख सकते हैं। अब बिहार के बारे में बता दूं कि स्टडी आईक्यू के पीएससी के कोर्सेज और बहुत सारे बिहार गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल हैं। आप चेक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके कॉल करेंगे तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अब यहाँ पे यही है कि कोविड-19 के चलते बायोमेडिकल वेस्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे हम तो डिस्कस करेंगे ही। इसी के चलते यहाँ पे 4 अगस्त को आप देखेंगे इनागोरेट किया गया डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर। अब यहाँ पे बार-बार मैं डिसेंट्रलाइज्ड बोल रही हूँ। तो डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है? देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट आपका 2 तरीके का होता है। एक होता है सेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे आपके घरों का वेस्ट होगा, आप उसको नॉर्मल जो भी वेस्ट है उसको उठा के एक जगह, अगर डस्टबिन है वहाँ डाल देंगे और फिर म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियाँ आएंगी और वो वेस्ट लेके जाएंगी और वो वेस्ट लैंडफिल में जाके डंप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम सोर्स पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये कौन से सोर्स से वेस्ट आ रहा है। हाउस होल्ड वेस्ट है, किचन वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, यानी सोर्स पे ध्यान नहीं दिया जाता। ओके, तो वो हो गया सेंट्रलाइज्ड कि सबको एक जगह इकट्ठे किया और फिर एक जगह डंप कर दिया। तो वो इन्वायरमेंट के लिए भी महंगा पड़ता है, अच्छा नहीं रहता, इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूशन ज़्यादा होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसपे आज तक अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी सिटीज़ अभी तक सेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट को ही फॉलो करती हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड की तरफ हम जा रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर दें, किचन वेस्ट को अलग कर दें, दूसरे वेस्ट को अलग करके कलेक्ट किया जाए, उससे उसको ख़त्म करने में या इंसिनरेट करने में हमको आसानी रहेगी। या कहाँ उसको लैंडफिल में डालना है, किधर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं अलग तरीके से, तो उस चीज़ में मैनेजमेंट में आसानी रहेगी। और दूसरा, सेंट्रलाइज्ड वेस्ट आपका पूरा गवर्नमेंट पब्लिक लेवल पे चलता है, और जो आपका डिसेंट्रलाइज्ड है ये छोटी छोटी कम्युनिटीज़, लोकेलिटीज़ में इस तरह के प्रोग्राम्स चल सकते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो सकता है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड का आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, जो मैंने आपसे पूछा कि क्या होता है। कोई भी वेस्ट जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस के दौरान बनेगा उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। जैसे किसी की डिजीज़ है, कोई कंडीशन है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इम्यूनाइजेशंस चल रही हैं ह्यूमंस की, एनिमल्स की, उसके टाइम पे जो वेस्ट जनरेट होगा, तो हॉस्पिटल के यूजुअली जो वेस्ट होते हैं, आपके रिसर्च लैब्स के जो वेस्ट होते हैं, उनको हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। बायोलॉजिकल टेस्टिंग से जो वेस्ट आते हैं, सिरिंजेस हो गए, ग्लव्स हो गया, कोई भी इस तरीके की चीज़, ये बायोमेडिकल वेस्ट होगा। अब जो मैंने सेग्रीगेशन बोला, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, की बायोमेडिकल वेस्ट को हॉस्पिटल के भी हम किस तरह से सेग्रीगेट करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल वेस्ट जो होता है आपका, किचन का वेस्ट, पेपर, टिश्यू, वाटर बॉटल्स, कैन्स, तो वो आपका जनरल वेस्ट है। इस तरह का ग्रीन डस्टबिन में आप उसको डिस्पोज कीजिए। आपने देखा है डस्टबिन के कलर्स होते हैं, अगर आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं या रिसर्च लैब्स में जाते हैं, ग्रीन होगा, रेड, येलो, ब्लू, तो उसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे वही मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जनरल वेस्ट आपका ग्रीन में आएगा। इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स हो गए, जैसे सिरिंज यूज़ किया, ग्लव्स यूज़ किए, प्लास्टिक वेस्ट यूज़ किया, वो आपका रेड कलर का डस्टबिन में जाएगा।
तो इसको भी लैंड फिलिंग में फाइनली आके हम डाल देते हैं। और ये देखिए जो जनरल वेस्ट है यहाँ पे लिखा है इंसिनरेशन, इसको इंसिनरेशन जला दिया जाता है जिस तरीके से, या फिर लैंड फिलिंग में फिर डाल दिया जाता है। इन्फेक्टेड प्लास्टिक को भी सिक्योर्ड लैंड फिलिंग में डाल देता है, लेकिन इसकी ऑटोक्लेविंग होती है। ऑटोक्लेविंग क्या होती है? नॉर्मल समझ लीजिए कि आप उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, एक तरीके से आप देख रहे हैं कि उसमें कोई कंटामिनेशन ना रहे। उसके बाद इन्फेक्टेड वेस्ट जो है इसमें आपके सॉइल, केमिकल, लिक्विड, साइटोटॉक्सिक, लेबोरेटरी वेस्ट, ये सब मेडिसिन, डिस्कार्डेड मेडिसिन, ये सब आते हैं येलो कलर की डस्टबिन में। इसको बहुत डीप जाके ज़मीन में बरी किया जाता है और इसका भी पायरोलिसिस या इंसिनरेशन किया जाता है। फिर ग्लासवेयर आ गया, जो आपके एंटीबायोटिक वाइल्स हो गए जिसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, ग्लास की वाइल रहती है। मेटालिक इम्प्लांट्स हो गया, तो इसको रिसाइकल भी किया जा सकता है। ऑटोक्लेविंग के बाद, ऑटोक्लेविंग यानी बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको आप करते हैं, गर्म करते हैं, ताकि कोई भी जो पैथोजेंस हैं ये कंटेमिनेशन उसमें ना रहे। और शार्प ऑब्जेक्ट्स हो गए, नीडल्स, कट ग्लासेस, उसको इस तरह से रेड बॉक्स में डाला जाता है, शार्प पिट में फिर इसको डंप कर दिया जाता है। कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी इनकी रहती है। तो ये हो गया सेग्रीगेशन। तो इसको याद रखिए कि हमने सेपरेट कैसे करना है वेस्ट को। रूल्स क्या बोलते हैं कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे, प्रोसेस कैसे करें, जैसे ऑटोक्लेव करते हैं, ओके, उसको प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक डिस्पोज मत कीजिए, क्योंकि उससे बाकी लोगों को इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकती है। यानी ट्रीट करके ही बायोमेडिकल वेस्ट को बाकी वेस्ट के साथ मिक्स करना चाहिए, उससे पहले उसको सेपरेट करना चाहिए। तो इस तरह से रूल्स हैं। अब एक टेक्नोलॉजी है जो गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स ने डेवलप की है, इसको सिलेक्ट किया गया था किसके थ्रू? एक चैलेंज था, इनोवेशन चैलेंज, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज, जिसको जून 2020 में लाया गया था वेस्ट टू वेल्थ मिशन में। ये देखिए वेस्ट टू वेल्थ मिशन, ये लॉन्च किया गया था। लोग अपने आइडियाज़ लेके आए थे कि यहाँ पे यही हम देख रहे थे कि हम वेस्ट को किस तरीके से और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, लोग क्या आइडिया देते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत इसको सिलेक्ट किया गया था। तो मिशन जो है एक वन ऑफ द 9 साइंटिफिक मिशन जो हैं प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के PMSTIAC के, और इसको फिर बहुत पुश किया गया कि जल्द से जल्द हम इसको लॉन्च करें। अब इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है बक्सर में वो लॉन्च किया गया है। पोर्टेबल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। देखिए पोर्टेबल है। ड्राफ्ट इंसिनरेटर है इसमें, जो कि 50 kg बायोमेडिकल वेस्ट जो है, अगर कॉटन, प्लास्टिक, सिमिलर मटेरियल्स का बना है तो 1 घंटे में उसको हैंडल कर सकता है, यानी 5 kg पर बैच, और विद द प्रोविजन ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी। और इसमें एक मैकेनिज्म है वेस्ट हीट रिकवरी। अब जो ये पूरा प्रोसेस है, जब इंसिनरेट करेंगे जब वेस्ट को, तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी। अब वो हीट यूजुअली अगर एटमॉस्फेयर में जाएगी तो वो वेस्ट है, उल्टा वो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर सकती है, टेम्परेचर इंक्रीज कर सकती है, इन्वायरमेंट को नुकसान दे सकती है। हम इस हीट को भी ट्रैप करने की कोशिश करेंगे कि ये जो इसको वेस्ट को इंसिनरेट करते हुए जो हीट जनरेट हो रही है, हम इसको भी किसी यूजफुल काम में लगा दें। तो दिस इज योर प्रोविजन फॉर वेस्ट हीट रिकवरी। अब ये जो पूरा यूनिट है, इसको 2 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 0.6 किलोवाट आवर, और इनिशियल इग्निशन के लिए वेस्ट के, और ऑटो इलेक्ट्रिसिटीज में ऑफ करके रख सकते हैं, ऑप्शन है। अब वेस्ट हीट रिकवरी क्या है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वेस्ट हीट रिकवरी प्रोसेस है हीट इंटीग्रेशन की, कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है हम उसको रीयूज़ कर सकें। बहुत सी चीज़ों में रीयूज़ किया जा सकता है उसको। अब जो भी आसपास वहाँ पे इस तरह के चीज़ें चल रही होंगी, स्टीम बनाओ, हॉट वाटर, गैस बर्निंग, कहीं पे भी, तो जो वेस्ट हीट रिकवरी है, इसको हॉट गैस से किसी प्रोडक्टिव एप्लीकेशन में आगे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बेनिफिट हैं, आपका वेस्ट इंसिनरेटर भी है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, वेस्ट भी आपका इंसिनरेट हो रहा है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है हम उसको भी वेस्ट नहीं जाने दे रहे हैं, उसको हम सोच रहे हैं कि आगे कहीं पे यूज करें। तो एफर्ट्स हैं कि पब्लिक प्लेसेस में जीरो स्मोक चिमनी यूजेजेस, कहीं पे भी इस चीज को यूटिलाइज किया जाए। अब क्या ज़रूरत है बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर की? तो प्रॉब्लम आज तक, अभी तक, हमेशा से बहुत थी कि किस तरह से बायोमेडिकल वेस्ट को हमको हैंडल करना है, डिस्पोज करना है। और कोविड-19 के टाइम तो और भी ज़्यादा हो गई। टाउन्स और विलेजेस में जिनके पास प्रॉपर सिस्टम्स नहीं है, एक्सेस नहीं है सेंट्रल बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ का, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो लोग यूँ ही फेंक रहे हैं। अब किसी को कोरोना हुआ है, उसने अपने यूज किए हुए ग्लव्स, सिरिंज यूँ ही फेंक दिया कहीं पर भी, क्योंकि
स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में उनको प्रोसेस करने को, ऑटोक्लेव करने का तरीका थोड़ा ही है। तो इसलिए ये ज़रूरत थी इस तरह का कोई सिस्टम लॉन्च करने की। और यहाँ पे तभी बहुत ज़रूरत है डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजीज़ को समझने के लिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए, वो भी स्पेशली बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकती है और इनका सेफ डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। अभी जो इनोवेशन चैलेंज था इसमें अराउंड 460 एप्लीकेंट्स थे, बहुत सारी एप्लीकेशंस आई थी, बहुत टेक्नोलॉजीज़ को इवैल्यूएट किया गया। अभी तो पायलट लेवल पे इसको लाया गया है, आगे स्केल अप भी किया जाएगा। जिस तरह से वेस्ट टू वेल्थ मिशन का पूरा डैशबोर्ड है, काम आगे बढ़ता रहेगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। सेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट मैंने आपको समझाया, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, ये इंसिनरेटर का क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से स्केल अप इसको आगे भी करेंगे। सो एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच गैस प्रोड्यूस्ड इन ओपन टर्म्स फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? इट्स वेरी इजी, हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन, नाइट्रोजन। तो बताइए कमेंट सेक्शन में। नहीं मालूम तो आप टेलीग्राम जो है मेरा चैनल, वहाँ पे इसको अपडेट किया जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। नंबर्स दे रखे हैं, उन पे कॉल करके आप डिटेल में सारी जानकारी ले सकते हैं। स्मार्ट कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।